हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, 1923 में इनकलाब लाहौर से के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गुलाम हुसैन, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। हुसैन 1923 में लाहौर से इनकलाब के संपादक थे। हुसैन जो पेशावर के एक सरकारी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। शमसुद्दीन हसन के साथ इनकलाब नामक उर्दू मासिक लाया और उत्तर पश्चिम रेलवे श्रमिक के सचिव भी बने। इसका राइट आंसर बी होगा, गुलाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया डैश है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ महाभियोग के आरोपों को पारित करती है और राज्यसभा को भेजती है। अगर राज्यसभा आरोपों से सहमत है और इसके 2/3 बहुमत से पारित करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श और सहायता पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1930 के दशक में, ऑप्शन डी 1920 के दशक में, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी भारत सरकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महासागर को सुंडा खाई स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अरब सागर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागर में सुंडा खाई हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का
शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी बांग्लादेश में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय में होता है। यह नदी नेपाल, तिब्बत और बिहार से होकर बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार को काफी तबाही होती है। कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी की लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट के दरबार में भेजा था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जहाज भेजा था। उस जहाज का नाम हेक्टर 1608 में आया था। उस जहाज का कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवनार झील भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेवनार झील भारत के केरल राज्य में है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिवहर में, ऑप्शन बी नवादा में, ऑप्शन सी गोपालगंज में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मलाबार तट, ऑप्शन बी कन्नर मैदान, ऑप्शन सी कोकण तट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कन्नर मैदान। पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य भाग को कन्नर मैदान कहते हैं और उत्तरी भाग के कोकण कहा जाता है और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड स्वर्णिम चतुर्भुज चेन्नई, मुंबई और दिल्ली ये तीनों को जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक दैनिक था। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी हिंदी,
ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उर्दू। वंदे मातरम लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित एक उर्दू दैनिक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम स्वतंत्रता और लोगों के विचारों के लिए भारत का आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी क्लीमेंट एटली। फ्रेंड, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। बीस फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। इस घोषणा के जरिए उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वशासन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन क्रॉनिकल समाचार पत्र किस वर्ष पटना से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1901, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1881। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड नाम के अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी जी.एस. लाल, ऑप्शन डी बहावली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मोहम्मद यूनुस। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में अंग्रेजी साप्ताहिक पटना टाइम्स को किसने निकाला? ऑप्शन ए गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस अप्रैल जुलाई 1937 के दौरान बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। 1937 में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के रूप में चुना गया था, जो बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बाद में इसका मुस्लिम लीग में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से एक यह थी कि जीत उनकी होगी क्योंकि गांधी जी डैश है। ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन बी एक कुशल राजनीतिक थे, ऑप्शन सी अंग्रेजों को हराने के तरीके जानते थे, ऑप्शन डी अंग्रेजी जानते थे, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 1920 और 22 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से
एक यह थी कि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल बारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की आधारशिला महात्मा गांधी जी ने रखी थी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना मजरुल हक, ऑप्शन सी बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर मौलाना मजरुल हक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना मजरुल हक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा।